नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें हमारी किडनी को धीरे धीरे कर डैमेज करती चली जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो आज मैं आपको वो 10 आदतें बताऊंगा जो धीरे धीरे कर हमारी किडनी को खराब करती है। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के बावजूद भी कई बार हमारे को किडनी का बहुत आखिर में पता चलता है और इसके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहली आदत है हमारा कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा लेना। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार की फॉर्म में होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। जैसे फलों में फ्रक्टोज होता है, अनाज और हमारे सब्जियों के अंदर जैसे आलू, अरबी, गडेरी, कद्दू के अंदर हमारा ग्लूकोज होता है और चीनी के अंदर सक्रोज होता है। तो ये जो भी मीठी चीजें होती है ये हमारे को कैलोरी देती है, जिससे कि हमारे को एनर्जी मिलती है काम करने की। पर जब ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है और जो एक्सेस की कैलोरी हम किसी भी फॉर्म में लें, ये कैलोरी जाकर हमारे शरीर में इकट्ठा होती है, पहले लीवर में, फिर हमारे पेट के आसपास इकट्ठे होना शुरू होती है और वहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मोटापा आता है, मोटापा से हमारी किडनी खराब हो सकती है। फिर डायबिटीज होती है, तो उस वजह से भी हमारी किडनी खराब होती है। हर जो 3 में से 1 आदमी को आज डायबिटीज हो रखी है हमारे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की वजह से। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं, हर बार वो हमारी किडनी में एक घाव छोड़ के जाती है और ऐसे अनगिनत घाव से हमारी किडनी धीरे धीरे करके खराब हो सकती है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है नमक। नमक हमारे खाने का अभिन्न हिस्सा है। नमक एक तो सबको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। जब भी बीपी बढ़ता है डॉक्टर कहते हैं नमक कम खाओ, आम लोग भी कहते हैं नमक कम खाओ। पर इसके अलावा ये क्या करता है कि किडनी से प्रोटीन भी लीक करने लगता है और वो जो प्रोटीन यूरिया होता है जब वो छन के आता है किडनी के ग्लोमेरुलस से, तो वो धीरे धीरे करके पूरी किडनी को खराब करता है और वो भी उसके अंदर स्कार दे देता है। तो नमक जो हम देखते हैं कहीं अचार के अंदर, कई अननोन सोर्स होते हैं, या चिप्स के अंदर हम जाते हैं, देखिए चिप्स है, नमकीन है, कहीं भी गए हम उससे खाते हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा ये सब खा रहे हैं इसकी वजह से भी हमारी किडनी को बहुत नुकसान हो रहा है। तीसरा प्रमुख कारण है प्रोटीन को अत्यधिक मात्रा में लेना। प्रोटीन हमारे शरीर की जरूरत है, तो हर इंसान को अपने शरीर को अलग अलग भाग को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्रोटीन की जरूरत होती है, खासकर मसल्स बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारा प्रोटीन ज्यादा चले जाता है तो उसका जो लोड होता है उसको किडनी को उठाना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि क्रेटिन सप्लीमेंट लेते हैं जो मसल्स बना रहे होते हैं, या कभी कभी हम रेड मीट खाने के शौकीन होते हैं जैसे कि बकरा वगैरह, और उसको बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं। तो वो ये दो तो खासकर देखा गया कि इनका किडनी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और वो लोड जब किडनी उठाती है तो धीरे धीरे बोझ उठाने की वजह से उसके अंदर विकार आने लगते हैं, कमी आने लगती है और उसके ग्लोमेरुलस की जो छलनियां होती है खराब होने लगती है। इस तरह से भी वो किडनी को डैमेज करता है। जो चौथा कारण आता है वो बहुत कम लोगों को पता है, क्रीम का इस्तेमाल करना। जो दूध में क्रीम होता है या हम पनीर लेते हैं क्रीम से बना हुआ है, कभी दही में भी क्रीम वाली दही लोग पसंद करते हैं। तो जो क्रीम होता है इसके अंदर फैट बहुत होता है। एक तो ये सीधा मोटापा कर सकता है, दूसरा ये सीधा किडनी को नुकसान कर सकता है, क्योंकि अगर किसी को किडनी की बीमारी होने की जरा भी संभावना है तो, और प्रोटीन लीकेज की जरा भी संभावना है, तो जब वो अगर क्रीम ज्यादा लेते हैं उस क्रीम की वजह से प्रोटीन यूरिया बढ़ता है और प्रोटीन यूरिया तो सीधा किडनी को डैमेज कर सकता है। और 5वां कारण है पानी कम पीना। हमारे पहाड़ के लोगों में वातावरण बहुत ठंडा रहता है, बहुत अच्छा वातावरण है, स्वर्ग जैसा है, लेकिन उसमें कई बार हमें प्यास नहीं लगती ठंड की वजह से। तो जब प्यास नहीं लगती है तो हमारे यहाँ पे लोग पानी नहीं पीते हैं। एक तो पानी को लाना, इकट्ठा करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो आदत सी बन जाती है पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसका नुकसान किडनी को शुरू हो जाता है जैसे आप पानी कम पीते हैं। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन बनते हैं रोज, जो कि हमारे शरीर में खाना जाता है और अलग अलग हम प्रक्रिया करते हैं, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी में घुल के ही निकलते हैं पेशाब के द्वारा। तो अगर उसके लिए एक हेल्दी जवान आदमी को भी कम से कम आधा लीटर से पानी ज्यादा जरूरत होती है उस जहर को निकालने के लिए। अगर हमने आधा लीटर से कम पानी पिया यंग आदमी ने तो वो जहर पूरा नहीं निकाल सकता। और इसीलिए हमारी हमेशा सलाह रहती है कि कम से कम 6 गिलास पानी पिए। और अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंगलों में पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, या आपको किसी तरह दस्त लग गए, अगर पानी का लॉस किसी भी तरीके से हो रहा है तो उससे पूरा करना भी काम है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ही किडनी की एक शुरुआत होती है पथरी बनने की भी।
और पथरी बनने से भी हमारे यहाँ पर किडनी बहुत ज्यादा डैमेज होती है। इसी क्रम में हम अब छठे कारण पे आते हैं कि भाई हम इग्नोर करते हैं अगर हमें यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है या पथरी हो रही है, कुछ तो शर्म की वजह से करते हैं, या पथरी को तो बहुत इग्नोर किया जाता है। पथरी है तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कि शायद हम अपने खान पान से उसे ठीक कर लेंगे। खान पान जरूरी है, लेकिन वो पथरी है कहाँ, कितनी बड़ी हो गई है, क्या वो कहीं फंस के हमारी किडनी में सूजन तो नहीं कर रही, इन सब चीजों पे हम कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। पानी कम पीना भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो पथरी होना और यूरिन का इन्फेक्शन होने की बराबर जांच करके उसका इलाज करके अगर हम उसे ठीक रखें तो हमारे यहाँ पर खासकर पहाड़ के इलाके या हल्द्वानी, जो कि ऊपर से जो लोग आते हैं हमारे पास पहाड़ से काफी, उन लोगों का किडनी खराब होना बहुत कम हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक प्रमुख कारण है। सातवां कारण है दर्द की दवाई का अत्यधिक सेवन करना। अब दर्द तो हर इंसान को होता ही है किसी न किसी प्रकार का, कभी ज्यादा काम करने से मांसपेशियों का दर्द, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने दर्द नहीं देखा हो, पर उसे बर्दाश्त कर पाते हैं कई लोग, और कई लोग उसको दर्द इतना असहनीय हो जाता है या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो दवाई खानी पड़ती है। अब दवाई वो डॉक्टर के पास हर बार नहीं जा सकते। अब जहां डॉक्टर ही कम हो, आप उस इलाके के बारे में सोचिए, वहां तो वो खाते नहीं, जाके सीधा दर्द की दवाई ली, खा ली, दर्द हुआ खा ली। वो ऐसे ही क्रम चलता रहता है जब तक कि बीमारी बहुत नहीं बढ़ जाती। जितना ज्यादा हम दर्द की दवाई का सेवन करते हैं उतना ही ज्यादा हमारी किडनी को दर्द मिलता है आगे चलकर। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दर्द की दवाइयों का हमारे को अगर इमरजेंसी है तो 1 या 2 दिन इस्तेमाल करिए। अगर वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है तो जाकर उस दर्द का असली कारण ढूंढकर उसका इलाज करना चाहिए। 8वां कारण है तंबाकू का सेवन करना। तो तंबाकू जो होता है उसके अंदर इतने ज्यादा तत्व होते हैं कि वो जैसे लंग्स को चोक कर देता है। हम सोचते सिर्फ फेफड़े खराब कर रहे हैं, नहीं, वो पूरे खून की नसों को भी चोक करने की क्षमता रखता है। स्मोकिंग की वजह से कई बीमारियां होती है, जैसे कि स्ट्रोक होना, हार्ट का अटैक होना, और किडनी की ब्लड वेसल्स को भी वो अफेक्ट करता है। स्मोकिंग एकमात्र ऐसा फैक्टर है कि जो किडनी की बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो स्मोकिंग एक प्रमुख कारण है। 9वां कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर को पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। अब अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कई लोगों को हो जाता है ब्लड प्रेशर आज के जमाने में, तो हाई ब्लड प्रेशर होना कोई बात नहीं, पर उसे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। अब ब्लड प्रेशर हमारा अगर कितना भी हाई चले जाए, ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम नहीं आता, उन्हें कोई सर में दर्द नहीं होता, सिर्फ 10% लोगों को सर में दर्द होता है। बाकी 90% लोग अपना काम करते रहते हैं जब तक एक बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ब्लड प्रेशर से हमें दर्द नहीं होता, लेकिन किडनी को ये साइलेंटली धीरे धीरे करके डैमेज कर देता है, और किडनी खराब होने से पहले ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ता है। और यदि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें और उसको 140/90 से कम रख लें, तो ये ब्लड प्रेशर अब नुकसान नहीं कर सकता हमारी किडनी को और शरीर के अन्य हिस्सों को। और 10वां कारण सबसे एक गुपचुप साइलेंट कारण है कि किडनी के कोई भी हमें लक्षण नहीं आते जब तक कि किडनी 80% डैमेज ना हो जाए। और मैंने कई बार बताया कि किडनी अगर 50% से ज्यादा डैमेज हो गई तो उसको फिर आगे रोकना मुश्किल हो जाता है, और हमें पता ही तब चलता है जब 80% हो जाती है। हमारे शरीर में सिम्टम्स ही ज्यादातर तब आते हैं। तो हमारे को इससे कैसे बचे? हम इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर हमारे को 40 साल से ज्यादा उम्र है तो हमारे को हर साल में रेगुलर किडनी का चेकअप कराना है। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें खुश होना चाहिए कि हम ठीक हैं। बीमारी पे ही टेस्ट नहीं करा जाते, हेल्दी है या नहीं इसको देखने के लिए भी हमारे को टेस्ट कराने चाहिए। और ये टेस्ट कराना और भी जरूरी हो जाता है और जल्दी जल्दी कराना पड़ता है अगर किसी को हाई ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या उसके फैमिली में किसी को किडनी की परेशानी रही हो, तो ऐसे लोगों को नियमित चेकअप से वो बच सकता है पूरे तरीके से। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो ये जो 10 आदतें ये बहुत कॉमन है। अगर हम रोज इस आदतों पे ध्यान दें और हम ज्यादातर समय इन आदतों को अवॉइड करें तो हम अपनी किडनी को जो खराब होने से बचा सकते हैं, चाहे हमारे को किडनी की बीमारी ही क्यों ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।